guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing just great and really keeping safe. Well, today I'm going to talk about something that I have been asked a lot many times, and that is my hair care routine. I've been asked a lot many times by many that what do I do to keep my hair healthy, and how my hair are long, how come they are like straight. So today I'm going to answer all your queries in my video. So before watching the entire video, please do like, share and subscribe my channel and video, and you can see many more fashion tips and a lot many styling videos on my channel in the future. So before I start talking about my hair care routine, I would just like to talk about my hair type, because it is very necessary to understand what kind of hair do you actually have. I have a naturally straight hair. I have not done any rebonding, guys. It is a naturally straight hair, and on top of that, I have a very oily scalp. मेरी स्किन और मेरा स्काल्प दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा ऑयली है, एंड ये मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज वट एवर आई डू टू कीप माई हेयर हेल्दी, I always keep in mind the kind of hair I have, the hair type I have, and also the type of hair scalp I have. और जो भी मैं regime अपना, जो भी मेरा hair care routine जो रहता है, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन दैट. तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स या जो रूटीन मैं अपने लिए कर रही हूँ वो सभी को सूट करे, बिकॉज सभी का हेयर टाइप एंड हेयर टेक्सचर बहुत डिफरेंट होता है. सो इफ़ यू हैव समवेयर a little similar kind of hair texture and type, then my video will be more helpful. And अगर आपका सेम नहीं भी होता है तो भी कुछ हेयर टिप्स ज़रूर ऐसे हैं जो कि हर हेयर टाइप और हर हेयर टेक्सचर पे ज़रूर सूट करता है या ज़रूर चलता है. तो कुछ कॉमन चीज़ें भी होंगी जो कि हर हेयर टाइप के लिए अच्छी होती है, और कुछ ऐसी भी होंगी जो कि सिर्फ ऑयली और मेरे स्ट्रेट हेयर के अकॉर्डिंग मैं जो रूटीन फॉलो करती हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल डू आई डू टू कीप माई हेयर हेल्दी. Well, the very first thing that I have been following for ages, like ever since childhood, is oiling my hair regularly. और पहले my mother used to do it, and फिर कभी कभी my cousins or my maid वो लोग भी करते थे. बट वॉट यूज टू हैपन कि घर में जब भी मैं ऑयलिंग कराती हूँ तो क्या होता है कि नो वन टेक्स केयर ऑफ वो कैसे ऑयलिंग करते हैं, एंड बाल बिल्कुल उलझा देते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू कोम योर हेयर, इतने ज़्यादा बाल टूटते हैं, क्योंकि कोई भी, हर किसी को ऑयलिंग की भी टेक्निक सही से नहीं आती है. काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे करके इतने रफ ऑयलिंग करते हैं, इतने रफ हाथों से ऑयलिंग करते हैं कि बाल सारे उलझ जाते हैं और उल्टा बाल टूटते हैं. व्हेन यू कोम बैक योर हेयर, मतलब वापस आप सुलझाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं. तो एवर सिंस 16 years, like yes, till if I could remember, yes, ever since 16 years, I have been going to this beauty parlor, Mystique Beauty Parlor. It is near my home. मतलब मेरे खुद के मायके में वहाँ है.
एंड वहाँ मैं रेगुलरली जा रही हूँ इतने सालों से. एंड वाई आई गो टू द पार्लर फॉर माई हेड मसाज, बिकॉज वो बहुत टेक्निकली अच्छे से ऑयल मसाज करते हैं एंड पूरे आपके मतलब जहाँ जहाँ ऑयल लगना चाहिए आपके रूट्स तक अच्छे से मसाज करते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो आपको ओजोन ट्रीटमेंट भी देते हैं. ओजोन से क्या होता है कि आपके कोई भी अगर बालों में कोई किसी भी तरीके का डैमेज हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कम होती है. एंड उसके बाद वो स्टीम भी इंक्लूड करते हैं उसमें. एंड स्टीमिंग इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर स्किन, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होते हैं, सारी गंदगी आपकी निकल जाती है. सो दे फॉलो दीज 3 स्टेप्स हेड मसाज में. एंड डेफिनेटली वो आधा घंटा तक आपका हेड मसाज करते हैं. तो ऑब्वियसली घर पे आप हर किसी को एक आधे घंटे तक नहीं बोल सकते हो. घर पे हर कोई अपने मूड से आपका हेड मसाज करता है. सो आई फाइंड इट बेटर टू गो टू द पार्लर एंड गेट इट डन. और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. तो मैं रेगुलरली ऑयल मसाज तो मैं डेफिनेटली करती हूँ. एंड मैं ऑलिव ऑयल प्रेफर करती हूँ अपने बालों में, क्योंकि ऑलिव ऑयल इतने सालों से मैं लगा रही हूँ एंड इट इज़ सूटिंग माई हेयर. तो obviously I go for the same regime. Remember guys, always remember this thing कि आपको अगर कुछ regime कोई भी सूट कर रहा है और बहुत सालों तक सूट कर रहा है, उसका सीधा सीधा एक मतलब है कि प्लीज आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए. कुछ भी अगर उससे आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आप चेंज कीजिए. अदरवाइज आई डोंट थिंक चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है अनटिल एंड अनलेस हाँ आपकी एज बढ़ी है, धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है बॉडी की और उसकी, तब अलग बात है. लेकिन अगर आपको कुछ भी सूट कर रहा है बहुत रेगुलरली तो प्लीज़ आप उससे छेड़छाड़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है. सो आई फॉलो दिस like oil wala routine regularly every time. I never miss it. And yeah, one more thing that is like really important, because as I mentioned कि मेरा scalp oily है, तो in summers मेरा scalp बहुत जल्दी oily हो जाता है. तो इसीलिए मैं सिर्फ twice a month कराती हूँ, मतलब 2 weeks में एक बार ऑयलिंग कराती हूँ, क्योंकि मेरा स्काल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली हो जाता है. लेकिन अगर आपका ड्राई है स्काल्प देन आपको ऑयलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. तो वो ड्यूरेशन आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है. इन द सेम वे इन विंटर्स वेदर इतना ड्राई होता है कि मेरे ऑयली स्काल्प होने के बाद भी मेरे भी बाल बीच बीच में बहुत ड्राई हो जाते हैं इन विंटर्स. तो उस टाइम में आई प्रेफर कि मेरा हेड मसाज एवरी वीक हो. तो वो मैं 7 days में एक बार ज़रूर करवाती हूँ बट ओनली ड्यूरिंग विंटर्स. तो ये वेदर का भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वेदर के हिसाब से आप कब ऑयलिंग कराएं और कब नहीं कराएं. एंड वन मोर थिंग जो मुझे डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया था, बिकॉज आई हैव एन ऑयली स्काल्प और मेरी स्किन भी ऑयली है. सो आई वॉज नॉट रिकमेंडेड टू कीप माई ऑयल ओवरनाइट. मुझे क्लियरली डॉक्टर ने मना किया था कि मैं ऑयल बालों में पूरी रात लगा के ना रखूँ, अदरवाइज मेरे ब्रेकआउट्स पिंपल्स आ सकते हैं बिकॉज आई हैव एन ऑयली स्किन. तो इसीलिए ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेयर टाइप, हेयर टेक्सचर, स्किन, व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव, ये इस सब का बहुत ध्यान रखें व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई फॉलो रिलीजियसली. चाहे कुछ भी हो जाए, ये रूटीन मेरा कभी भी चेंज नहीं होता है, ये मैं फॉलो करती ही करती हूँ. Well, now moving on to another thing that I do for my hair is I shampoo my hair thrice a week during summers, because again my hair are oily. तो मैं बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया ही, तो इसलिए thrice a week और ट्वाइस अ वीक इन विंटर्स, क्योंकि सर्दियों में शैम्पू मतलब बाल वैसे ही ड्राई होते हैं. तो मेरे जैसे जिसका स्काल्प मेरी तरह है ऑयली, तो उनके लिए ट्वाइस इज इनफ. लेकिन अगर आपका ड्राई स्कैल्प है देन आपको सर्दियों में तो शैम्पू आई थिंक वंस इन अ वीक ही करना चाहिए. बाकी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से भी इस बारे में यू कैन डिस्कस एंड देन
go accordingly. And one thing that I have followed ever since my childhood, shampoo जब भी मैं करती हूँ, मैंने ऑलवेज वो इनवर्स हेड करके, मतलब सर को मैं टैप के आगे ऐसे करके बालों को सीधा, मतलब अपने ऊपर उलट देती हूँ, एंड ऐसे ही मैंने शैम्पू बचपन से किया है. एंड देन आई रेड इन मैनी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑल्सो ऑन द इंटरनेट, दैट दिस इज कॉल्ड एन इनवर्स टेक्निक एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर. तो ये तो मैं नेचुरली ही बचपन से ही करती ही आ रही हूँ, एंड आई थिंक दैट हैज़ समवेयर हेल्प्ड माई हेयर टू ग्रो रियली लॉन्ग. क्योंकि मैंने यही पढ़ा था कि अगर आप इनवर्स टेक्निक से शैम्पू करते हो, इनवर्स हेड को रख के, देन आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है उससे. सो या दैट इज अनदर गुड थिंग. आपका ब्लड सारा, मतलब कि आपके ब्रेन में आता है ब्लड सप्लाई, एंड उससे आपके काफ़ी, मतलब कि हेल्दी हेयर होता है. सो दिस इज़ हाउ आई शैम्पू. एंड मैं ट्रेसमे का ही शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट सूट्स मी द बेस्ट. काफ़ी सालों से मैं वही यूज़ कर रही हूँ, एंड इट हैज़ सूटेड मी क्वाइट वेल. बट आपके लिए वो वेरी कर सकता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरे बालों को सूट कर रहा है तो आपको भी करे. सो यू विल हैव टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर सूट्स you well. Another thing that helps me to keep my hair healthy is that I don't go for many chemical treatments. मैं बहुत ज़्यादा chemical treatment मैंने कभी भी नहीं करवाया है अपने पूरे लाइफ में. I have just got rebonding once. वो भी आई थिंक 14-15 साल हो चुके हैं उसको भी. 14-15 नहीं, 12 ईयर्स में भी. हाँ, 12 ईयर्स से पहले मैंने रीबॉन्डिंग कराया था. एंड लिटरली माई फ्रेंड्स एंड फैमिली दे सेड यू नेवर नीड अ रीबॉन्डिंग. आपके बाल स्ट्रेट ही है, मतलब कुछ खास फर्क लगा नहीं रीबॉन्डिंग करा के. तो इसीलिए उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी रीबॉन्डिंग नहीं कराई. और हाँ, एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी इन 2017. उस टाइम में मैंने हेयर कलर कराया था, एंड वो भी एक ही बार कराया है. तो मैं ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में नहीं कराती हूँ. और अगर मैंने जब भी करवाया है, जैसे मैंने जब भी वो एक बार जब रीबॉन्डिंग कराई थी और अभी जब हेयर कलर कराया, तब आई हैव टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ माई हेयर. तो अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. आप अपने जो भी, मतलब आपके हेयर पार्लर के अगर लोग हैं या जहाँ भी आप जाते हो अपने बालों के लिए या स्किन के लिए, आप उनसे पूछो कि क्या आपको फॉलो करना है टू कीप दैट. अगर आपने कलर भी कराया है तो उसके बाद कितनी बार आपको स्पा कराना है, या जो भी ज़रूरी मेजर्स हैं वो ज़रूर टेक कीजिए, सो दैट यू कैन रियली प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम डैमेजिंग. तो एक तो केमिकल जितना कम आप लगाओ दैट इज़ बेटर, एंड इफ़ यू कुड स्टे अवे फ्रॉम chemicals, that's great. But if you want to follow the trend, and if you really, that is also not bad. ठीक है, everyone have their own choice. So if you want to if you are into coloring your hair, if you love coloring your hair, then just take a very good care of your hair. I will not say कि damage बिल्कुल नहीं होगा, but काफ़ी हद तक damage को आप सेव कर, मतलब अपने बालों को सेव कर सकते हो फ्रॉम डैमेजिंग. सो whenever you go for any chemical treatment, please take a very good care. ज़्यादा केयर कीजिए अपने बालों की. Another thing that I do to take care of my hair is that I very rarely use हीटिंग टूल्स. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट है, तो मैं स्ट्रेटनिंग तो करती ही नहीं हूँ. बहुत रेयरली, अगर मुझे बिल्कुल ही पोकर स्ट्रेट हेयर चाहिए हो कभी, तब करती हूँ. अदरवाइज मुझे स्ट्रेटनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इसलिए और कभी कभी बहुत रेयरली कर्ल करना पड़ता है, तभी यूज़ होता है हीटिंग रॉड. मेरा जो है तो वो तभी यूज़ होता है. और तब भी whenever I use any heating tool, चाहे वो स्ट्रेटनर हो चाहे कर्लर हो, before that I always apply heat protecting स्प्रे. तो मैं ट्रेसमे का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करती हूँ बालों में, पूरे बालों में. पहले आप वो ज़रूर यूज़ कीजिए, एंड देन अप्लाई एनी हीटिंग टूल ऑन योर हेयर. तो वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे काफ़ी हद तक अगेन आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगा. सो डू कीप दैट इन माइंड.
तो जितना आप हीटिंग टूल से बचे रहे दैट इज गुड, बट इफ़ यू आर इनटू हेयर स्टाइलिंग और आपको बहुत अच्छा लगता है, ऑल्दो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें आपको हेयर मतलब कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए हीटिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। मैं लिंक, आई विल शेयर द लिंक बिलो, तो यू कैन वॉच दोज ट्यूटोरियल्स ऑल्सो जिसमें आपको हीटिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर फिर भी पड़ती है देन प्लीज़ प्लीज़ use heat protecting spray, so that is really really helpful. Well guys, apart from all these things, मैं एक डांसर और परफॉर्मर भी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा like I do practice a lot many you know exercises and योगा के भी काफ़ी जो है आसनाज वो भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं शीर्ष आसन भी करती हूँ, बट वो ऑप्शनल है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई करे, बिकॉज हर किसी से शीर्ष आसन होना इतना आसानी से नहीं हो पाता है, बट दैट इज़ अगेन एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि आप ऐसे आसनाज और ये सब आप डांस में हो, आप जब ऐसे सब फिटनेस की एक्सरसाइजेस वगैरह करते हो, और डेफिनेटली खाना पीना पानी वगैरह दो ये मेरा एक बहुत गिल्टी, आई एम रियली गिल्टी ऑफ ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं खाने का ज़रूर ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ, बट वो भी अगर आप करें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं एंड प्रोटीन लें, तो भी योर हेयर इज़ लाइक you can really maintain your hair, and your hair can be really healthy. Proteins में फिर भी yes, I'm a non-vegetarian, तो मैं chicken, eggs वगैरह तो लेती ही हूँ, but yeah, these things do help a lot. Your diet helps a lot in keeping your body, your hair, your skin, everything healthy. So you need to take care of that as well. Well, that's it guys. मैंने अपना सारा जो भी मेरे secrets थे regarding my hair care routine, I have shared all that with you. There is nothing else to speak about, because मैंने सब कुछ ही, I think everything, जो भी मैं छोटी से छोटी चीज़ भी जो भी मैं करती हूँ, I have spoken about it. So you can follow few of these things and can see whether your hair gets better or not. And yeah, that's it. I hope you liked my video, and if you really did, then जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, do like, share and subscribe, and stay tuned for more. Bye bye, and thank you so very much for watching.